वेलकम स्टूडेंट। ऐसे स्टूडेंट जो थर्ड सेमेस्टर में हैं और जिनका मेजर और माइनर होम साइंस यानी गृह विज्ञान है, तो उनके लिए मैं आज अभ्यास प्रश्न एक्सरसाइज लाई हूँ। ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप्स के आपके लगभग 20 मार्क्स के नंबर रहते ही हैं एग्ज़ाम में। तो अगर आप लोग थोड़ा अच्छे से मेहनत कर ले तो 20 मार्क्स आराम से ला सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो मैंने आप लोगों को पहले इकाई 1 के बारे में अच्छे से समझा दिया था पिछले वीडियो में कि इकाई 1 का सिलेबस क्या है और क्या सब इकाई 1 में पढ़ना है। तो उसके बाद इकाई 1 का ही मैं अभ्यास प्रश्न लाई हूँ एक्सरसाइज। तो चलिए थोड़ा अच्छे से मैं समझा देती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पढ़ने में ईजी हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो क्रिश्चियन डी डुवे के द्वारा की गई थी। ध्यान से अच्छे से पढ़िए। लाइसोसोम के बारे में आपको इकाई 1 में पढ़ना होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के नियंत्रण केंद्र के रूप में जाना जाता है? तो केंद्रक को, जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है वो क्या होता है? केंद्रक होता है। थोड़ा नाम सब आप लोगों को रटना होगा। पहले सिलेबस का जो टॉपिक है अच्छे से पढ़िएगा ना, तो खुद सब नाम समझ में आने लगेगा कि कहाँ क्या होता है बॉडी में। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा घर कहा जाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसे मतलब कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकांड्रिया को, ये याद रखिएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकांड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, हृदय की दीवार की सबसे भीतरी एवं तीसरी परत कहलाती है? क्या कहलाती है? सबसे भीतरी पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा ना, तो इजी हो जाएगा याद करना। सबसे भीतरी एवं तीसरी परत बोल रहा है, तो अंतः हृदय स्तर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंतः हृदय स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव श्वसन तंत्र के अंगों में शामिल है? तो क्या मानव श्वसन तंत्र के अंग में शामिल है? नाक, ग्रसनी, फेफड़े, उपयुक्त। तो श्वसन तंत्र में तो सभी ना शामिल होंगे, नाक भी होंगे, ग्रसनी भी होंगे, फेफड़े भी होंगे। तो क्या है? उपयुक्त सभी। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा तो फिर याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक संरचना के आधार पर श्वसन तंत्र के ऊपरी श्वसन मार्ग में शामिल नहीं है। यानी क्या बोल रहा है? शारीरिक संरचना जो है उसके आधार पर श्वसन तंत्र के ऊपरी श्वसन मार्ग में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है? वायु कोष्टिकाएं। नाक, ग्रसनी और स्वर यंत्र ऊपरी होता है, वायु कोष्टिकाएं निचली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम का एप्पल डैश से मेल खाता है? किससे मेल खाता है? एप्पल जो है, एडम का एप्पल किससे मेल खाता है? तो स्वर यंत्र से। किससे? स्वर यंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में यकृत कहाँ स्थित होता है? यकृत यानी कि लीवर। लीवर कहाँ होता है? उदर गुहा के पास होता है। कहाँ होता है? उदर गुहा के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी आंत के पहले भाग या हिस्से को क्या कहा जाता है? बताइए। शीकम। क्या कहा जाता है? बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत का ऐसे करके बना हुआ रहता है ना फिगर। मानव का संरचना जब आप देखिएगा उसको सब डिटेल से, छोटी आंत कहाँ है, लीवर कहाँ है, किडनी कहाँ है, स्टोमक कहाँ है, बड़ी आंत कहाँ है, तो उसका जो ऊपरी पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? सीकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रास नली को डैश भी कहा जाता है? ग्रास नली यानी कि आहार नाल। ग्रास नली को क्या कहा जाता है? आहार नाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक अंग एवं बाहरी ऊतक को ढकने के लिए उत्तरदायी ऊतक को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उपकला ऊतक। यानी कि आंतरिक जो अंग होता है और बाहरी ऊतक यानी टिश्यूज को ढकने के लिए क्या कहा जाता है? उपकला ऊतक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर को गति प्रदान करने वाले ऊतक को डैश के रूप में जाना जाता है? पेशी ऊतक। क्या कहते हैं? पेशी ऊतक। शरीर को गति प्रदान करने वाले। ये शब्द पे जाइएगा, शब्द को अगर अच्छे से समझ लिए ना तो ये सब उसका आंसर इजी हो जाता है समझना। नेक्स्ट है, जो शरीर के अंदर एवं बाहर परिवर्तनों का पता लगाता है एवं क्रिया क्षमता द्वारा प्रतिक्रिया करता है, उस ऊतक का नाम क्या है?
क्या पूछ रहा है? जो शरीर के अंदर एवं बाहर परिवर्तनों का पता लगाता है एवं क्रिया क्षमता का प्रतिक्रिया करता है, उसे क्या कहा जाता है? तंत्रिका ऊतक। क्या कहा जाता है? तंत्रिका ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर उपकला एवं ढकने के श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो ग्रंथिल का उपकला क्या है? अस्तर उपकला ढकने की श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो क्या है? ग्रंथिल का उपकला। इसमें 15 क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ इस टॉपिक में, इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में 15 और होगा तो बता दूंगी। जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कोशिकाओं की 2 या 2 से अधिक परतें होती हैं जो कोर ऊतक की रक्षा करती है, उस उपकला का नाम है। कोशिका की 2 या 2 से अधिक परतें, ध्यान से पढ़िए, कोशिका यानी कि सेल्स, उसकी 2 या 2 से अधिक परतें होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? किस उपकला का नाम क्या है? स्त्रीकृत उपकला। क्या है? स्त्रीकृत उपकला। तो यहाँ 15 क्वेश्चन अच्छे से आप लोग समझ लीजिए और अगले वीडियो में फिर उसके आगे का क्वेश्चन बताऊंगी। थैंक यू सो मच।